कोई भी आदमी सुख दुख के मर्म को समझना चाहे, शांति अशांति के मर्म को समझना चाहे और वह केवल बाहर ही भटकता रहे, न समझ पाएगा, न सुख को पा सकेगा, न दुख को कम कर सकेगा, न शांति पा सकेगा और न अशांति को कम कर सकेगा। जब तक हम भावना जगत में प्रवेश नहीं करते हैं, अपने भावों को नहीं समझते हैं कि भाव हमारे पर कितना प्रभाव डाल रहे हैं और भाव हमारे जीवन को चला रहे हैं, तब तक यह समस्या नहीं सुलझेगी। इसलिए शरीर पर मत अटको, पदार्थ पर ही मत अटको और मन पर भी मत अटको। मन भी बाहर की बात है, उसकी अपेक्षा मन पर भी मत अटको। भीतर में है हमारे भाव, उन भावों तक पहुंचने का प्रयत्न करो तो धर्म की बात भी समझ में आएगी, सुख दुख की बात भी समझ में आएगी और आदमी अपने भावों का परिवर्तन कर सुख का रास्ता खोज सकता है। जब तक भाव शुद्धि का मर्म हाथ में नहीं आता, अपने भावों को पवित्र रखो, पवित्र, हमेशा पवित्र रहे भाव, तब तक कुछ भी नहीं आता, भावना के बिना नहीं आता। आचार्य भिक्षु के सामने प्रसंग आया कि एक बच्चा चींटियों को मार रहा है, पत्थर हाथ में है, दूसरा आदमी आया और उससे हाथ से पत्थर छीन लिया, तो क्या हुआ? आचार्य भिक्षु ने कहा क्या क्या हुआ? पत्थर उसके हाथ में था, इसके हाथ में आ गया, बस। वह तो बदला नहीं, बच्चे में तो वह ज्ञान नहीं कि वह बदल सके, हृदय परिवर्तन हो सके या वह कोई अहिंसा की बात को समझ सके, वह तो होता नहीं है। जब तक हम हिंसा अहिंसा, सुख दुख, शांति अशांति, अपराध निरपराध, इन सारी समस्याओं पर आंतरिक चेतना और भाव के साथ मीमांसा नहीं करेंगे, तब तक परिवर्तन की संभावना नहीं की जा सकती। एक बहन आई, आचार्य तुलसी बहुत वर्ष पहले कलकत्ता महानगर में प्रवास कर रहे थे। एक बहन आई, बैठी, परिचय पूछा, पूछने के बाद वह रोने लग गई। आचार्यवर ने कहा, बहन जी क्या बात है, कोई आपको कोई कठिनाई? क्या नहीं, यहाँ कुछ नहीं है मुझे। तो फिर तो मेरे क्या बताऊं, घर में इतनी लड़ाई चल रही है, पति का स्वर्गवास हो गया और घर में लड़ाई चल रही है। आचार्यवर ने कहा कि तुम्हारा घराना तो इतना बड़ा है कि हिंदुस्तान के 5-10 जो प्रमुख घराने कहलाते हैं औद्योगिक, उनमें तुम्हारा है, तुम इतनी दुखी हो कि महाराज पूछो मत, मेरी जैसी दुनिया में दुखी कोई है ही नहीं। अब ये दुख कहाँ से आया? जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति और वह रो रही है।